चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो है लखनऊ ज़िले से। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है और ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी पर। बड़े मेमबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसुफदौलन। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? तो ये लक्ष्मणपुरी है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा जिला है प्रयागराज। इसको संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज के रूप में भी जाना जाता है। पहला प्रश्न है प्रयागराज में किन किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना, सरस्वती। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। आनंद भवन किस महापुरुष से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। अकबर का किला प्रयागराज में किस नदी पर है? तो ये बना हुआ है यमुना नदी पर। अगला जिला है हमारा तीसरा वाराणसी। इसको विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर, घाटों का शहर और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। वाराणसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काशी या मोक्ष नगरी। BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। भारत माता मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी में। इसके अलावा सारनाथ जहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, ये कहाँ है? तो ये भी वाराणसी में है। वाराणसी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध। अगला जिला है चौथा आगरा। पेठा नगरी ताज नगरी के नाम से मशहूर है। ये आगरा के शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 में। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये आगरा के अंदर स्थित है। अगला पांचवा जिला है कानपुर। इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर और चर्मोद्योग का केंद्र भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। JK मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर भी, इसका निर्माण जो है किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से, और ये भी कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी कानपुर में स्थित है। अगला जिला है छठा झांसी। बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है इसको। वीरांगना लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि भी है। झांसी का किला किस पहाड़ी पर है? बंगरा की पहाड़ी पर है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के भैदेनी में। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। झांसी को अंग्रेजों ने कब अपने अधीन लिया था? 1854 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये भी झांसी के बरुआ सागर क्षेत्र में है। अगला जिला है मेरठ। इसको क्रांति नगर या खेल के सम्मान के लिए प्रसिद्ध जिला माना जाता है। 1857 की क्रांति कब से शुरू हुई थी और कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी 10 मई 1857। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ। सरधना महोत्सव कहाँ लगता है? ये भी मेरठ में लगता है। इसके अलावा हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेरठ में। नौचंदी मेला मेरठ के अंदर लगता है। अगला जिला है मथुरा। इसको कृष्ण की जन्मभूमि और पेड़ों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है और ये मथुरा से संबंधित है। हाथी अस्पताल भी कहाँ खोला गया? ये भी मथुरा में खोला गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ये भी मथुरा के अंदर है। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो ये बरसाना मथुरा के अंदर खेली जाती है। अगला जिला है गोरखपुर। इसको गोरखनाथ मंदिर का स्थान या टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित था, जो कि वर्तमान में परिवर्तित होकर। अगला प्रश्न है गीता प्रेस का मुख्यालय गोरखपुर में है। चौरी चौरा कांड 1922 में होता है। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये भी गोरखपुर में है। खिचड़ी मेला ये भी गोरखपुर से संबंधित हो जाता है। अगला जिला है अयोध्या। भगवान राम की जन्मस्थली सरयू नदी के तट पर। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी पर। राम मंदिर का वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा या साकेत। दीपोत्सव के लिए जाना जाता है अयोध्या। हनुमानगढ़ी का मंदिर भी कहाँ पर है? अयोध्या में। अगला जिला है सहारनपुर। ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। शाकुंभरी देवी का मंदिर यहीं पर लगता है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। सहारनपुर की सीमा जो है उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। दारुल उल देवबंद ये भी सहारनपुर में स्थित है।
अगला जिला है मुरादाबाद। पीतल नगरी ब्रास सिटी के नाम से जानी जाती है ये। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। मुरादाबाद किस नदी पर है? रामगंगा पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, ये भी मुरादाबाद में स्थित है। पीतल पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला है प्रसिद्ध? मेरठ, मुरादाबाद। जिगर मुरादाबादी का संबंध किस जिले से है? तो ये भी मुरादाबाद से। अगला जिला है अलीगढ़। ताला नगरी, उसको एमयू का घर भी कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। शिखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, ये भी अलीगढ़ में है। अलीगढ़ का पुराना नाम था कोल या कोयला। अगला जिला है इसके बाद मिर्ज़ापुर। कालीन उद्योग के लिए फेमस है ये। विंध्यवासिनी मंदिर भी यहीं पर है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मिर्ज़ापुर ज़िले में है। कालीन के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? तो ये मिर्ज़ापुर के लिए है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनार के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो सीमेंट और पत्थर उद्योग। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट और पत्थर उद्योग। कजरी लोकगीत, ये भी मिर्ज़ापुर का है। इसके अलावा भारत का जो मानक समय लिया गया है वो भी मिर्ज़ापुर नैनी के निकट से लिया गया। जौनपुर ज़िला जिसको सिराज ए हिंद कहा जाता है, सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। शाही पुल गोमती नदी पर बना हुआ है और जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जोना खां के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला जिला है बरेली। झुमका नगरी बांस बेत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा और झुमके के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर बरेली में। बरेली जो है रामगंगा नदी पर बसा हुआ है। आंवला उर्वरक कारखाना, ये भी बरेली में है। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी बरेली ज़िले में है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जिला है कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी या पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। इत्र नगरी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। कन्नौज किस नदी पर है? गंगा पर। लाहक बहोशी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है। और त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर में हुआ? तो ये भी कन्नौज में हुआ।